हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि प्रारंभ श्री का कार्य स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी थी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के बारे में। इससे पहले हमने प्रीवियस 6 चैप्टर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। आई होप आपने उसको अच्छे से देखा होगा। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। नहीं देखी है वीडियोस तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करें बेटा। और कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की वीडियोस आती रहेंगी। फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टिंग चैप्टर के बारे में। डायरेक्टिंग में हमने बात करी थी, इसमें हम डायरेक्टिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं और काउंसलिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ की। इसके नेचर को समझा, इसकी इंपॉर्टेंस को समझा, इसके फीचर्स को समझा और साथ के साथ इसके प्रोसेस को भी हमने देखा था। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने देखे थे। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट किए जा सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोज हु आर नॉट काउंटेड इन दी मॉनेटरी टर्म्स। उसके बाद हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में सुपरविजन को पढ़ा था और मोटिवेशन के अंदर हमने मोटिवेशन और मोटिवेटर्स के बारे में बातचीत करी थी। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है बेटा तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको उसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, मोटिवेशन से रिलेटेड एक किरदार है जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्ति रहे हैं ये अब्राहम मैस्लो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने एक नीड हिरार्की थ्योरी प्रोवाइड करवाई है मोटिवेशन की। अब्राहम मैस्लो एक बहुत ही शानदार अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और इनकी एक थ्योरी 1943 के अंदर पेपर के अंदर बहुत ही मशहूर हुई पूरे विश्व में। इन्होंने बोला था कि इनकी जो थ्योरी है वो ह्यूमन नीड्स के ऊपर बेसिस्ड है। इन्होंने बोला है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती है उसके 5 चरण होते हैं, 5 लेवल होते हैं। अब्राहम मैस्लो का यह मानना है कि ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती है उसे 5 चरणों में, 5 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। एक इंडिविजुअल स्टूडेंट होने के नाते आपके लिए भी बहुत शानदार थ्योरी है। अगर आप इसे इंडिविजुअल लेवल पर अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको भी वास्तव में पॉजिटिव रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिलेंगे। पहला लेवल क्या बोलता है मैस्लो की थ्योरी का? बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि हर एक इंडिविजुअल की सर्वाइव करने की या जिंदा रहने के लिए एक बेसिक नीड होती है, जिसमें हम रोटी, कपड़ा, मकान को शामिल करते हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर को। अच्छी बात है कि आपको आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो है वो आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करवा देते हैं। तो एक इंडिविजुअल की जो सबसे पहले नीड होती है वो होती है फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। ये बेसिक नीड्स होती है एक इंडिविजुअल की इस धरती के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइव करने की। पहले रोटी, कपड़ा, मकान आता है, उसके बाद ही बाकी सारी नीड्स आती है। तो सबसे पहली जो ह्यूमन नीड बताई है मोटिवेशन के कॉन्टेक्स्ट में अब्राहम मैस्लो ने, वो है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। सेकंड वो बात करते हैं कि जब एक इंडिविजुअल पहले लेवल की नीड को सर्वाइव कर लेता है या हासिल कर लेता है, देन वो सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड्स पे जाता है। मतलब जो फूड, क्लोथ और शेल्टर उसके पास है वो हमेशा सिक्योर रहे, स्टेबिलिटी रहे उसकी जॉब में, एक सिक्योरिटी की तरफ भागता है। भाई जाहिर सी बात है, आपके पास नौकरी है, बहुत अच्छी बात है, नौकरी से आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है। लेकिन दूसरी नीड क्या है कि वो नौकरी आपकी सिक्योर बनी रहे ताकि आपको फ्यूचर में भी कोई नुकसान ना हो, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो सेकंड जो नीड होती है ह्यूमन बीइंग की वो होती है सेफ्टी की या सिक्योरिटी की, जॉब सिक्योरिटी जिसके अंदर हम डाल सकते हैं। तीसरी नीड आती है एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। ये वो नीड है जिसमें एक आदमी फ्रेंडशिप करने पर जाता है, लव वगैरह वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इसमें आता है, फ्रेंडशिप वाला कॉन्सेप्ट इसमें आता है। अक्सर बच्चे जो होते हैं थर्ड को सेकंड पर, सेकंड को थर्ड पे ले आते हैं। लेकिन मैस्लो की थ्योरी को समझो कि पहले बेसिक नीड पे काम करो, दूसरा उस बेसिक नीड को सिक्योर करो, देन तीसरे पे जाके लव, फ्रेंडशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वाले पड़ाव पर आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के आप इन चीजों में ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा लेवल बोलता है ह्यूमन नीड की थ्योरी का, मैस्लो की थ्योरी का, कि एफिलिएशन ऑफ बिलोंगिंग नीड्स। उसके बाद फोर्थ वाली जो नीड आती है वो आती है एस्टीम नीड, यानी कि इस टाइम पे आदमी क्लास के पीछे भागता है, रिस्पेक्ट के पीछे भागता है, स्टेटस के पीछे के भागता है, अटेंशन के पीछे भागता है, रिकॉग्निशन के पीछे भागता है। मतलब बेसिक नीड्स पूरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई, दोस्ती वगैरह सब हो गई, अब क्लास बनाने पे फोकस करेगा, स्टेटस बनाने पे फोकस करेगा, सेल्फ रेस्पेक्ट उसको ज्यादा प्यारी होगी, रिकॉग्निशन उसे ज्यादा प्यारा होगा, अटेंशन उसे ज्यादा चाहिए होगा। और लास्ट जो नीड होती है ह्यूमन बीइंग की नीड हियरार्किकल थ्योरी में, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसे हाईएस्ट लेवल पर रखा गया है मैस्लो के पिरामिड के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल वो हासिल कर ले जो वो करना चाहता है। जब अपने गोल्स को वो अचीव कर लेता है, या कहने का मतलब वो ये जान ले कि उसका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है, उसका जो फाइनल गोल है, जब वो उसे अचीव कर लेता है, उसके बाद जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी लेवल को हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
मतलब यहाँ पे आदमी काम करता है अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए, उस लेवल को 5th नंबर पर, टॉप लेवल पर पिरामिड के अंदर मैस्लो ने टॉप पर रखा है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बताओ बेटा बात समझ में आई या नहीं आई आपको, हाँ या ना? गेटिंग माय पॉइंट बेटा? आगे देखिए, मैस्लो की थ्योरी कौन से एजम्पशंस पे बैठी है? ये पीपल्स का जो बिहेवियर होता है वो उनके नीड्स के ऊपर सेटिस्फाई होता है, वो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। पीपल्स की जो नीड होती है उनकी एक हिरार्की होती है, बेसिक से वो हायर लेवल की नीड्स के ऊपर बढ़ते हैं। एक सेटिस्फाइड नीड ज़्यादा लंबे समय तक आपको मोटिवेट नहीं करती है, एक अगली नीड ही आपको मोटिवेट कर सकती है। और जैसे जैसे आदमी ऊपर वाले लेवल पर बढ़ेगा वो तभी बढ़ पाएगा जब नीचे की नीड आपकी सेटिस्फाई हो पाएगी। देन द थर्ड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इज लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक प्रोसेस है जिसमें आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हो, उनको मोटिवेट करते हो कि हाँ आप एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। एक लीडर कैसा होता है? जो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये भरोसा दिलाए कि हाँ आप अपने क्या कर सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। लीडरशिप एक वो एक्टिविटी है जिसमें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो कि आप एक गोल को अचीव कर सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को बढ़ाने पे काम करता है, ये चेंजेस लेकर आता है बेटा एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर के अंदर। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं बेटा लीडरशिप में, लीडर्स और फॉलोवर्स के बीच में। कॉमन गोल्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आप उसे अचीव कर सकते हैं और ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है। आई होप आपको बेटा लीडरशिप का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत सारे टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेजियस फियर लीडरशिप स्टाइल को अच्छी तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। मैस्लो की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत काम की थ्योरी है, आपके अच्छी तरीके से काम आएगी, फायदेमंद रहेगी। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना, वहां जवाब दे दूंगा। और वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है बेटा, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम आ रहे हैं बेटा पास में। जल्दी से ही हम सिलेबस कंप्लीट करके फिर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहे, मस्त रहे। थैंक यू, बाय बाय।